तो वैसे ये फंक्शन से की कोर्स आउटलाइन जो थी उसमें हम लोगों के पास एक लास्ट वाला टॉपिक था रिकर्शन एंड आइट्रेशन का जस्ट कॉन्सेप्ट दिया था। आज इस पर थोड़ी सी बात जो है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रिकर्शन मैंने आप लोगों को बताया था और हम लोगों ने प्रोग्राम का जो एक नंबर का जो फैक्टोरियल था वो भी हम लोगों ने रिकर्शन टेक्निक की मदद से जो था वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो रिकर्शन क्या था? रिकर्शन एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक थी जिसमें एक फंक्शन खुद को खुद ही कॉल करता है। मीन्स कि ये हम लोगों के पास एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें एक फंक्शन जो है हम उसकी बॉडी यानी उसकी जो बॉडी हम लोग लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसकी बॉडी में यानी फंक्शन अपनी बॉडी में खुद को खुद ही कॉल कर रहा था, ठीक है। वरना नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेन के फंक्शन में जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करते हैं, लेकिन रिकर्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, जब एक फंक्शन की डेफिनेशन या कोडिंग लिख रहे थे तो उसी में हम लोग फंक्शन को जो थे वो हम लोग कॉल कर रहे थे। तो ऐसे टेक्निक जिसमें एक फंक्शन अपनी बॉडी में खुद को खुद ही कॉल करता है तो उसको जो है वो हम लोग रिकर्शन कहते हैं। उसके बाद रहता है हम लोगों के पास आइट्रेशन। तो आइट्रेशन बच्चे किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड यूजिंग लूप्स। जब हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हुए किसी एक इंस्ट्रक्शन को या किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग अगेन एंड अगेन जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको जो है वो हम लोग आइट्रेशन बोलते हैं। वैसे आइट्रेशन हम लोग इसको भी बोलते हैं जब हम लोग लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो जब एक लूप साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, लाइक सबसे पहले काउंटर वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो उसके बाद ये जो होता है यानी कंडीशन चेक होने से लेकर स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने तक ये एक साइकिल होता है। तो एक साइकिल जब मुकम्मल होता है तो उसको हम आइट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक लूप में मल्टीपल आइट्रेशंस होती हैं, मतलब मल्टीपल जो है वो साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ये देखें कि जो रिकर्शन और आइट्रेशन है ये किस किस स्ट्रक्चर में जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो रिकर्शन है ये नॉर्मली हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक एक फंक्शन जो है वो खुद को अगेन एंड अगेन कॉल करता है, ठीक है। हम लोग इफ एल्स वाली कोई कंडीशन लगा देते हैं, लाइक अगर कंडीशन ट्रू जब तक रहती है तब तक एक फंक्शन जो है वो खुद को खुद कॉल करता रहता है, ठीक है। और रिपीटेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको पता है कि इसमें हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो लूप का सेट करते हैं। जब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन यानी लूप चलना शुरू होता है तो जब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है या वो अपनी एंडिंग पोजीशन तक पहुंच जाती है, एंडिंग वैल्यू तक पहुंचती है, तो तब जो है वो लूप जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हम लोगों के पास मेमोरी, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम लोगों ने देखना है कि कौन सी टेक्निक जो है उसमें मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है और किसमें मेमोरी जो है वो कम यूज़ होती है। अब अगर हम लोग मेमोरी का यूजेज देखें तो बच्चे हायर यूजेज में क्या आ जाता है, ईच कॉल एड्स अ न्यू फ्रेम टू द कॉल स्टैक। हम लोगों ने फंक्शन कॉल स्टैक पढ़ा था, उसमें क्या था, हम लोगों के पास एक कॉल स्टैक होता है, ठीक है, फंक्शन कॉल स्टैक जिसको हम बोलते थे। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि फंक्शन कॉल स्टैक जो है वो मेमोरी में क्रिएट कर देता है। और वो जो फंक्शन कॉल स्टैक है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है उसमें मेन का फंक्शन ऐड होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोग्राम की वो मेन के फंक्शन से स्टार्ट होती है। मेन का फंक्शन ऐड होता है और उसके बाद उसमें जितने फंक्शंस हम लोगों ने कॉल किए होते हैं वो वन बाय वन जो है वो उस स्टैक में ऐड होते जाते हैं। तो अब रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है। तो जब भी कोई फंक्शन खुद को अगेन एंड अगेन कॉल करेगा तो उतनी दफ़ा जो है वो उस फंक्शन को स्टैक में ऐड कर दिया जाएगा। लाइक एक दफ़ा फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो खुद को कॉल करेगा तो नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टैक में जो है वो फंक्शन ऐड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से ऐड हो जाएगा, फिर से ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिकर्शन में जो हमारी मेमोरी है वो ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हर एक दफ़ा जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो एक नया फ्रेम जो है वो स्टैक में चला जाता है। फिर जब फंक्शन खुद को फिर खुद कॉल करता है फिर एक न्यू फ्रेम जो है वो स्टैक में चला जाता है। तो अगर एक फंक्शन जो है वो खुद को 10 दफ़ा कॉल करेगा तो आप ये कह लें कि 10 फ्रेम्स जो हैं वो कॉल स्टैक फंक्शन कॉल स्टैक में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद आ जाता है जी अगर हम रिपीटेशन की बात करें तो रिपीटेशन में क्या होता है, एक काउंटर वेरिएबल होता है, ठीक है। उस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है।
अब फॉर एग्जांपल हम काउंटर वेरिएबल मोस्टली जो है वो इंटीजर लेते हैं जो मेमोरी में 4 बाइट्स ले लेता है, ठीक है। अब अगर उसने 4 बाइट्स लिए हैं, पहले उसमें 0 सेव है, फिर उसमें 1 है, फिर 2 है, तो मेमोरी तो ज़्यादा यूज़ नहीं ना हो रही, बल्कि क्या हो रहा है कि पिछली वैल्यू को डिलीट करके उसमें न्यू वैल्यू ऐड होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिपीटेशन स्ट्रक्चर में जो मेमोरी है वो हमारी बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि एक ही जगह पर हम प्रीवियस वैल्यूज़ को रिमूव करके, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ही जगह पर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाते हैं। तो कॉल स्टैक के अंदर कोई न्यू फंक्शन कॉल नहीं होता और ना ही कॉल स्टैक में कोई न्यू फ्रेम्स ऐड होते हैं, बल्कि एक ही जगह पे वैल्यूज़ रिप्लेस होती रहती हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो बच्चे स्पीड जो है वो हमारे पास रिकर्शन टेक्निक की जो स्पीड है उसकी आप ये कह सकते हैं हमारी प्रोग्राम की, अगर हम लोगों ने रिकर्शन टेक्निक यूज़ किया तो हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि एक स्टैक के अंदर फंक्शंस के जो फ्रेम्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर जब जब तक वो खुद को खुद कॉल करता जा रहा है तो आपको पता है कि वो स्टैक फंक्शन कॉल स्टैक में उन फंक्शंस को पुश कर दिया जाता है। तो वन बाय वन वो पुश होते हैं, जब वो यानी उसकी कॉलिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है तो फिर पॉप का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। लाइक फिर क्या किया जाता है, वन बाय वन स्टार्टिंग से जो टॉप पर होता है पहले उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन होती है, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, इस तरह हम नीचे तक जो है वो करते जाते हैं बेस फंक्शन तक। तो पहले स्टैक के अंदर फंक्शंस को पुश करना और फिर उसके अंदर से फंक्शंस को जो है वो पॉप करना, तो इसमें हमारा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिकर्शन टेक्निक जो है इसकी स्पीड स्लो होती है, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद अगर हम रिपीटेशन को देखें तो ये फास्टर होता है। फास्टर इस वे में कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन जल्दी से स्टार्ट होती है, इंक्रीमेंट काउंटर वेरिएबल मोस्टली इंक्रीमेंट होता जाता है, तो जल्दी से जल्दी जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं। कोई स्टैक के अंदर कोई फ्रेम्स ऐड नहीं होते और ना ही कोई फ्रेम्स जो हैं वो बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है उसमें फ्रेम्स ऐड होती हैं, फ्रेम्स रिमूव होते हैं, तो इसमें फ्रेम्स वगैरह का कोई सीन नहीं होता। डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिकर्शन टेक्निक है वो स्लो है और जो हम लोगों के पास रिपीटेशन टेक्निक है वो सेम, वो फास्ट है, ठीक है। हम जो है वो इसका कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर हम रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं ना वहाँ पर हम लोग जो है वो रिपीटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक फंक्शन अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करके कोई काम करवा रहा है तो यही सेम काम जो है वो हम रिपीटेशन को भी यूज़ करके कर सकते हैं। हम एक लूप लगा लें और वो एक ही स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवाता जाए, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आप ये कह सकते हैं एक दूसरे को अल्टरनेटिव है, डेट्स वाई जो है वो हम इसका कंपैरिजन जो है वो हम लोग कर रहे हैं कि कौन सी टेक्निक जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब रिकर्शन जो है वो कब खत्म होती है? रिकर्शन जो है एंड्स व्हेन अ बेस क्लास इज रीच्ड, सॉरी बेस केस इज रीच्ड। अच्छा जी, अब ये जो रिकर्शन टेक्निक है ये तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक हम सबसे नीचे वाला जो फंक्शन है, वैसे तो सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन होता है ना, मतलब बॉटम पे जो फंक्शन होता है वो होता है मेन। फिर हम लोग नेक्स्ट एक फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन अगेन एंड अगेन खुद को खुद कॉल करते रहता है। मतलब अगर हम लोगों ने 10 दफ़ा कॉल किया है तो जब तक वो 10 वाले फंक्शन तक नहीं पहुंच जाता तब तक रिकर्शन स्टॉप नहीं होती, ठीक है। और मीन्स के अगर एक फंक्शन है उसको 10 दफ़ा कॉल किया तो जब तक हम उस फंक्शन को 10 दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं कर देंगे, यानी उसके बेस केस मीन्स सबसे नीचे तक जब हम लोग नहीं पहुंच जाएंगे तब तक रिकर्शन स्टॉप नहीं होती। उसके बाद आ जाता है जी हम लोगों के पास रिपीटेशन कब खत्म होता है। तो रिपीटेशन जो है ये हम लोगों के पास तब खत्म होता है जब तक कंडीशन की जो जब तक लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। लाइक अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोगों ने 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आई लेस देन इक्वल टू 10 सेट करते हैं, और जब तक काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाती तब तक लूप जो है वो स्टॉप नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। और और उसका रिकर्शन का क्या था, जब तक हम बेस केस तक यानी सबसे नीचे वाला जो फंक्शन था जिसने फर्स्ट टाइम कॉल किया था उसको वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये टेक्निक जो है वो टर्मिनेट नहीं होती। उसके बाद आ जाता है इन दोनों केसेस में कब हम इनफिनाइट स्टेट पे पहुंच जाते हैं। इनफिनाइट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर आप कह लें कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिकल एरर या कोई रन टाइम एरर आ गया
और रन टाइम एरर आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम स्टॉप ही नहीं हो रहा कहीं पे। ठीक है, आपने कंडीशन गलत लगा दी, प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। ठीक है, रिकर्शन में क्या होता है, लीड्स टू अ स्टैक ओवरफ्लो क्रैश। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों की जो पीडीएफ थी अ, उससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, उसमें स्टैक ओवरफ्लो का था कॉन्सेप्ट। स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फंक्शन कॉल स्टैक होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है, जिसमें तमाम फंक्शंस को जो कॉल किया जाता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो वो जब एक फंक्शन अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करता जाएगा और हम लोगों ने उसकी एंडिंग कंडीशन जो है वो गलत लगा दी है, तो एक फंक्शन जो है वो खुद को जब कॉल करना शुरू करेगा वो तो लाखों दफा खुद को कॉल कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एंडिंग कंडीशन गलत लगा दी। जब हम लोगों ने एंडिंग कंडीशन गलत लगा दी तो वो फंक्शन खुद को कॉल करना कभी स्टॉप ही नहीं करेगा, और जब वो स्टॉप नहीं करेगा तो स्टैक के साइज से ज्यादा जो है, या आप कह लें कि एक स्टैक का कितना सा भी साइज होगा, तो वो फंक्शंस के जो फ्रेम्स हैं जो अगेन एंड अगेन स्टैक में ऐड होते जाएंगे तो वो फुल हो जाएगा स्टैक, और जब स्टैक फुल हो जाएगा तो उसमें मजीद फ्रेम्स ऐड नहीं होंगे। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। मीन जब स्टैक जो है उसमें बेतहाशा जो है वो फंक्शंस ऐड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लूप की इनफिनाइट स्टेट में क्या होता है, ठीक है, और ये इसमें रिकर्शन में प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। रिजल्ट्स इन एन इनफिनाइट लूप इन, अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा लूप जो कहीं पर भी स्टॉप नहीं होता, या आप कह लें उसकी एंडिंग कंडीशन आपने इतनी गलत लगा दी है कि उस लूप ने स्टॉप ही नहीं होना, तो ऐसे लूप को हम इनफिनाइट लूप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इनफिनाइट लूप की डेफिनेशन भी अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो अब जब ये इनफिनाइट स्टेट में होगा तो हम कहेंगे लूप इनफिनाइट हो गया, मींस लूप कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर सीपीयू साइकिल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, मींस जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, वो अगेन एंड अगेन जो है वो उस लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाएगा, और वो स्टॉप जो है वो नहीं करेगा। लेकिन इसमें सिस्टम जो है वो इमीडिएटली क्रैश नहीं होता, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करता जाएगा और उसकी एंडिंग कंडीशन जो है वो ढूंढता रहेगा। ठीक है, तो अगर एंडिंग कंडीशन जब उसको मिलनी नहीं तो फिर एट द एंड जो है वो सिस्टम, यानी आप कह लें प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा। लेकिन स्टैक ओवरफ्लो में आप ये कह लें जल्दी क्रैश हो जाता है, क्योंकि जब स्टैक का साइज जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर साथ ही स्टैक क्रैश होगा तो आपका प्रोग्राम भी जो है वो भी क्रैश हो जाएगा। तो आज आप लोगों का जस्ट ये इतना सा ही काम है। आप लोगों ने ये रिकर्शन और आइटरेशन, आप ये कह लें कि इन दोनों टेक्निक्स को वो विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी कह सकता है, लेकिन आपने इसका जो ये डिफरेंस है और उसमें जो ये 6 पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इसकी थ्योरी भी जो है वो याद करनी है। ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकता है, रिकर्शन वर्सेस आइट्रेशन। और एक चीज़ आप लोगों ने और माइंड में रखनी है, आप लोगों को लास्ट वीक मैंने टेस्ट में आप लोगों को एक प्रोग्राम दिया था जिसमें था आप लोगों ने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो गेट करने हैं, और आप लोगों ने उसका सम यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स शो करवाने हैं, और फिर उन मार्क्स की परसेंटेज गेट करके उसका ग्रेड जो है वो भी डिस्प्ले करवाना है। और उस प्रोग्राम का जो सोर्स कोड था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब आज आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने वो उस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है। लास्ट टाइम होप्सो हम लोगों ने सी में किया था, उस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स के, वो आप लोगों ने लूप की मदद से गेट करने हैं। ठीक है, मतलब पहले आप क्या कर रहे थे, एंटर यानी एंटर फिजिक्स मार्क्स। अब आप फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं मेंशन करेंगे, आप जस्ट ये करेंगे एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स या एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ये मैसेज आप 5 दफ़ा प्रिंट करवाएंगे लूप की मदद से। और जो आप अरे बनाएंगे उसका नाम आप मार्क्स रखेंगे, और उसकी जो लेंथ है वो आप लोग 5 रखेंगे, क्योंकि आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेट करने हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इनपुट लेने के लिए एक फॉर लूप लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, यानी तमाम मार्क्स को जो है वो आपने प्लस करना है। और ये लास्ट टाइम प्रोग्राम यही था कि अगर अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो भी आपने अरे के अंदर में जो तमाम एलिमेंट्स को ऐड करना है यूजिंग लूप। और बाकी का जो फंक्शन वाला प्रोग्राम है और जो ग्रेड वाला प्रोग्राम है वो सेम रहेगा। ठीक है, वो सब सेम रहेगा, जस्ट मेन के फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। वो ये कि पहले आपने इन 5 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, अब आप एक ही अरे बनाकर उसमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेव करवाएंगे, और ऑब्टेन्ड मार्क्स या सम के नाम से एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करके उसमें जो है वो आप लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो आप लोग शो करवाएंगे।
और ये काम जो है ये आप लोगों का मैं मंडे को चेक करूंगी, आप लोगों ने रजिस्टर्स पे ये प्रोग्राम लिखा हो C++ में। ठीक है। ओके क्लास। मैम जो मार्क्स है हमने वो यूजर से गेट करने हैं? हाँ जी, मार्क्स आपने यूजर से गेट करने हैं, और इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों ने लूप लगाना है। अब आपको पता है ना कि आप लोग जो मार्क्स गेट कर सकते हैं, या अगर आपने लूप